प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 6 उत्तेजना या जागृति पाठ रोमियो 10 अध्याय 1 वचन से 10वां वचन। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय 5 वचन। महान भविष्यवक्ता A.W. टोजर 1897 से 1963 ने कहा कि आत्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान होती है कि वह प्रसन्न रहने से अधिक पवित्र रहने की इच्छा रखता है। जागृति परमेश्वर के भवन में आनंद की पूर्ण प्राप्ति है। भजन संहिता 85 का 6 वचन। परंतु जो धार्मिकता से प्रीति नहीं रखते और अधर्म से बैर नहीं रखते, उन पर आनंद और हर्ष का तेल नहीं उंडेरा जाएगा। इब्रानियों 1 अध्याय का 9 वचन। जागृति पापियों के लिए नहीं, पर उनके लिए है जिन्होंने प्रभु के प्रति अपने विश्वास का अंगीकार किया। दूसरे शब्दों में जागृति उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, बिना उद्धार पाए हुओं के लिए नहीं। रोमियो 10 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन। पिन्तेकुस्त केवल शिष्यों के लिए है, साथ जिन्होंने दास और अनुयायी बनने के अपना नामांकन करवा लिया है। पवित्र आत्मा का वरदान केवल उनके लिए है जो पश्चाताप करके मसीह की प्रभुता और अधिकार के अधीन समर्पित हो गए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 वचन। जब लोग कोई प्रेरक अथवा सहानुभूतिपूर्ण संदेश सुनते हैं, तब वे अपनी समस्याओं पर आंसू बहाने रखते हैं, पर वे ही अपने पापों के लिए आंसू बहाते हैं। हमें यशायाह और यिर्मयाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मसीह यीशु, पौलुस और बरनबास, प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 1 वचन जैसे नबियों की आवश्यकता है कि पश्चाताप का प्रचार करें। पुरानी शहरी की जागृति पुरानी शहरी के ही पश्चाताप की मांग करती। स्वास्थ्य और संपत्ति की कामना गौण है। ऐसे लोगों के लिए जिनकी आत्मा उन्नति नहीं कर रही, उन्हें भौतिक और सांसारिक उन्नति प्रचार करना गलत है। प्रेरित यूहन्ना ने, जो नबी भी था, ठीक कहा, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। 3 यूहन्ना 2 वचन। सो उस हर पासबान और प्रचारक की जो कलीसिया में जागृत चाहता है, प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह देखें कि प्रत्येक सदस्य सच्चा पश्चाताप करें एवं हृदय से विश्वास में आए। एक सौ को जागृत नहीं किया जा। हमारे यहाँ मंच पर और सदस्यों में भी बहुत से अपरिवर्तित या बिना छुड़ाए हुए लोग हैं। हमें आवश्यकता है ऐसे भविष्य वक्ताओं जो मंच पर विराजने वालों को निडरता पूर्वक प्रचार कर सके कि बपतिस्मा, यीशु या व्यस्त, दृढ़ीकरण, कलीसिया की सदस्यता, प्रभु भोज और ऐसी सैकड़ों चीजें उन्हें नहीं बचा सकती। मत्ती 3 अध्याय 8 और 9 वचन। उन्हें पश्चाताप करके विश्वास करना। प्रेरणादायक संदेशों और उत्साहवर्धकों को सुनकर, लोगों के जोश और उत्साह को देखकर हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जागृति इन सबसे कहीं बढ़कर, यदि यहेजकेल भविष्यवक्ता की हड्डियों से भरी तराई का दर्शन उनमें अड़चन उत्पन्न करने सेवकाई पर ही समाप्त हो जाता, तो वह एक स्थान पर जुड़ी हड्डियों का ढेर मात्र रह जाता। यहेजकेल 37 अध्याय का 7 वचन। जब तक हड्डियां एक सामर्थ्य सेना का रूप ना ले, तब तक परमेश्वर की आत्मा का उंडेरा जाना जारी रहना चाहिए। पद 10। अन्यथा या शोर मात्र रह जाएगा, जागृति नहीं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।